नमस्कार, बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। गौर हो कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र और सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के कुल 36 विधायक प्राइवेट प्लेन से हैदराबाद पहुंचे हैं। गौर हो कि झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और वहीं चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस महीने की 5 तारीख को विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है और आपको बताते चले कि इसी के दृष्टिगत जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। दोनों पार्टियों के कुल 36 विधायक प्राइवेट प्लेन से हैदराबाद पहुंचे हैं। उनके साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी भी हैं। चलिए अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूनावाला ने कहा है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड तो थे ही, पर आज वे एक भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं और ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। आज केजरीवाल ने सियासी धर्मांतरण अर्थात एक यू टर्न किया है। केजरीवाल जी शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड तो थे ही, पर आज वो एक भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं और ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सियासी धर्मांतरण अर्थात यू टर्न किया है, जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए, तब कहते थे कि पहले इस्तीफा करना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज समन पर समन जा रहा है तो जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका क्यों है? यदि आपने चोरी नहीं की तो घबराते क्यों हैं? ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनका नारा बन चुका है, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मुझे या कोई इंक्वायरी हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार। और अब खबर वाराणसी से है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। बताते चले कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा है कि मस्जिद पक्ष पहले 17 फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। महाअधिवक्ता का कहना था कि डीएम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी। कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। चलिए सहारनपुर का रुख करेंगे। सहारनपुर से खबर है जहां आपको बताते चले कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलने के बाद पहले जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। बताते चले कि सुबह से ही पुलिस अलर्ट रही है और पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर सभी पुलिसकर्मी सतर्क रहे हैं। पुलिस फोर्स सुबह से गश्त करती रही है। देखिए, सहारनपुर जो है वो पहले से ही शांति का जो है पैगाम देता आया है,
यहाँ पर नमाज जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ी गई है। सब लोग नमाज पढ़ के दुआ करके अपने अपने घर गए हैं और जहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है वो अपनी जगह है। सहारनपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही जिस मुद्दे को लेकर उठाने की कोशिश हो रही है वो मामला जो है कोर्ट में है और जितने भी लोग जो दानिशमंद हैं और अमन को पसंद करते हैं वो कोर्ट पर यकीन रखते हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश को देखते हुए हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए और साथ ही जो दूसरा पक्ष है वो अभी दोबारा से फिर कोर्ट गया है, तो जो अमन पसंद लोग हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और यही लोग कर रहे हैं। देखिए, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर आपको बताते चले कि 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से एक खबर सामने निकल कर आई है। बताते चले कि काली थार सवार दबंगों ने की है बेखौफ फायरिंग और वहीं अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की गोली लगने से घायल हुए और मलिहाबाद के सीएससी अस्पताल में ले जाते समय तीनों की मौत हो गई है। मलिहाबाद सीएससी पर परिजनों ने हंगामा भी किया है। जमीनी विवाद को लेकर चली है ताबड़तोड़ गोलियां और इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। फरहीन खान, हंजला खान और मुनीर खान की मौत हो गई है गोली लगने से। पीड़ित परिवार का कहना है कि सभी एयरपोर्ट, सभी बॉर्डर को चेक किया जाए और जिससे कि वह नेपाल या कहीं बाहर विदेश न भाग सकें आरोपी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ से अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की हत्या की गई है। अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोग घायल हुए। इनको अस्पताल ले जाते समय इन तीनों व्यक्तियों ने अपना दम तोड़ दिया है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल भी है। बताया जा रहा है कि काली थार सवार दबंगों ने हत्या को अंजाम दिया है, हत्याकांड को अंजाम दिया है। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फायरिंग में एक ही पक्ष के 3 लोगों की मौत हुई है। तो अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ के मलिहाबाद से एक खबर है जहां पर आपको बताते चले कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं। काली थार से आए दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ के मलिहाबाद से, जहां पर 3 लोगों की हत्या की खबर सामने निकल कर आ रही है। अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। मलिहाबाद सीएससी इन तीनों को भर्ती कराया गया था जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार का कहना है कि सभी एयरपोर्ट, सभी बॉर्डर को चेक किया जाए अच्छी तरीके से जिससे कि आरोपी भागने में सफल ना हो सकें। परिजनों ने यह भी बताया है कि आरोपी नेपाल या कहीं विदेश भाग सकते हैं। मलिहाबाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है। आ रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मलिहाबाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और फायरिंग से इलाका दहल उठा है। मलिहाबाद इलाका जहां पर जमीन की पैमाइश के दौरान चली है ताबड़तोड़ गोलियां, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। दंपत्ति और बेटे की मौत हुई है।
जमीन पैमाइश को लेकर मलिहाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो जमीनी विवाद में ये पूरी घटना घटी है। आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। काली थार से आरोपी आए थे, जिसके बाद आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कई टीमें गठित भी कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खबर है, जहां आपको बताते चले कि मलिहाबाद में ट्रिपल हत्याकांड हुआ है, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमीन की पैमाइश हो रही थी। इसी दौरान दबंग आए और दबंगों ने जमकर फायरिंग कर दी और अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, राजधानी लखनऊ में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज एक पुलिस का बड़ा फैलेवर देखने को सामने आया है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत आज जमीन की पैमाइश को 2 पक्ष पहुंचे थे, जहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेखपाल भी मौजूद थे। बातों बातों में वाद विवाद इतना बढ़ गया, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के रिश्तेदार थे और उसमें से एक पक्ष जो है हमलावर हो गया। उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हुई है वो मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव के निवासी थे। 62 वर्षीय फरीद थे, उनकी पत्नी थी एवं उनके जो सुपुत्र थे, उनकी हत्या हो गई है और उन्हीं के रिश्तेदार जो है बताए जा रहे हैं उन्होंने हत्या की है। रंजीत, जिन लोगों ने हत्या की है, कितने आरोपी बताए जा रहे हैं और ये आरोपी किस तरीके से घटना स्थल पर पहुंचे थे? जी आपको बता दें कि आज जो है जमीन की पैमाइश का एक पुराना मामला चल रहा था, जिसके चलते आज ये लोग एक जगह पर एकत्रित हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे और लेखपाल भी मौजूद थे और आज ये सब लोग पहुंचे थे। लाइसेंसी रिवाल्वर भी लेकर गए घटना स्थल पर ये लोग, जहाँ पर इन लोगों में वाद विवाद हो गया और वहां पर लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। फरहीन एक थी और एक फरीद थे। इन्हीं लोगों ने घटना की। रंजीत, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी वहां से फरार हो गए थे और पुलिस महज मूकदर्शक बनकर देखती रही। वहां पर पूरी घटना हो गई है और अब 6 थानों की फोर्स मौजूद है। लगातार अभी भी लोग वहां पर हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा हुई है और नमाज के दौरान एसपी घनश्याम चौरसिया ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाला है। वहीं नमाज अदा करके बाहर निकले नमाजियों ने कहा है कि हमने नमाज के दौरान देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। ज्ञानवापी तहखाने में शुरू हुई पूजा और मस्जिद पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर करने के सवाल पर नमाजियों ने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं भाई, अपने भाईचारा बना रहे, गंगा जमुनी की तहजीब सलामत रहे। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एक बन के रहें, किसी किस्म का कोई बवाल बट्टा कहीं झगड़ा लड़ाई ना हो, आपस में एक बन के रहें, यही दुआ मांगते हैं। मस्जिद में हमेशा हर नमाज में यही दुआ मांगते हैं, अमन चैन की दुआ। और अब खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही है। सहारनपुर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से वापस लौटे जमीयत हिम्मतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल को बताया जा रहा है कि काफिर
और अब बताते चले कि अबरार जमाल ने कहा है कि हमको काफिर बताने वाले खुद काफिर हैं। इस्लाम धर्म में कभी भी किसी को काफिर नहीं कहा जाता है। अबरार जमाल ने आगे कहा है कि हमारा इरादा इतना कमजोर भी नहीं है कि राम मंदिर में जाने के बाद हमारा ईमान कमजोर हो जाए। या तो देश की गंगा जमनी तहजीब है, बड़े बड़े उलेमा मौलाना मंदिर में जाते आए हैं, तो क्या वह सब काफिर हो गए? देखिए, जो लोग हमें काफिर बता रहे हैं, हमको काफिर बताने वाले खुद काफिर हैं। एक ईमान वाले को काफिर बताने वाला खुद काफिर हो जाता है। हम तो किसी को काफिर नहीं कहते, हम तो मानते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद या मंदिर में जाने के बाद हमारा ईमान कमज़ोर हो जाए या हम काफिर हो जाएं। और मंदिर में तो यहूदियों के यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ में बैठ कर के खाना खाया, भंगियों के साथ में बैठ कर के खाना खाया। मंदिर में कौन नहीं जाता? सब लोग जाते हैं वक्तन फ़वक्तन। हम चले गए, इसमें परेशानी की बात क्या है? हम तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हाँ, हम तुम्हारे दीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। हम राम जी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे सरोपरि हैं। एक तरफ माइनॉरिटीज़ को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ उमैर इलियासी देवबंदी जैसे लोग और कारी अबरार जमाल जैसे लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाकर वहाँ पर राम जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। और फिर जब कोई भी सेंसिटिव मामला आता है, कोई भी मसला आता है जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो, तो कारी अबरार जमाल देवबंदी जैसे लोग, उमैर इलियासी देवबंदी जैसे लोग फिर मुसलमानों से कहते हैं कि अमन और शांति कायम रखने के लिए हमें हर रिपोर्ट का एहतराम करना चाहिए। अगर कारी अबरार जमाल जैसे ईमान फ़रोश और ज़मीर फ़रोश मौलवी की बात मानी जाए, तो हिंदुस्तान की अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों का सौदा करना ज़रूरी है, मुसलमानों को अपनी मस्जिदें देना ज़रूरी है। देखिए, जो देवबंद के देवी कुंड मैदान पर आयोजित त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महापंचायत में सहारनपुर समेत आसपास जनपदों के अलावा अन्य राज्यों के ब्लॉक शामिल होने पहुंचे। अब बताते चले कि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगेराम त्यागी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को राजनीतिक दलों ने अछूत बना दिया है, लेकिन अब त्यागी ब्राह्मण समाज अपना हक लेकर रहेगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों को सीधी चुनौती दी है और सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वह त्यागी ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर दें, वरना अब त्यागी ब्राह्मण समाज संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा के शासन में जिस प्रकार से त्यागी समाज को राजनीतिक रूप से पीछे धकेला गया, यह चिंताजनक विषय है और त्यागी समाज इसका विरोध करेगा। अगली खबर कानपुर से सामने निकल कर आ रही है। कानपुर शहर पहुंची जर्मनी से आई टीम। बताते चले कि 5 सदस्यीय टीम कई प्रोजेक्ट का कर रही है दौरा और ये टीम अब कानपुर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पहुंची है। बताते चले कि ये टीम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसी कड़ी में टीम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाला सफाई, फ्लावर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर कानपुर में कर रही है। गौर हो कि पहले भी जर्मनी के डेलीगेट्स ने नाला सफाई प्रणाली का जायजा लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर विकास खंड कोन में
ठेकेदार ने स्वीकृत सड़क को कागजों में निर्माण पूरा दिखाकर पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की मिली भगत से भुगतान प्राप्त कर लिया है। शिकायत पर जांच बैठाई गई तो मामले की पोल खुली है। वहीं डीएम ने कहा है कि कार्रवाई हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया है। मिर्जापुर के कोन ब्लॉक क्षेत्र में चिदलिख टेडवा संपर्क मार्ग और मल्लेपुर यादव बस्ती संपर्क मार्ग हेतु वर्ष 2021-22 में निर्माण स्वीकृत किया गया था, जिसका इसके लिए लाखों का बजट भी जारी किया गया, परंतु ठेकेदार ने कोई सड़क नहीं बनवाई। अधिकारियों के संग मिलकर कागजों में सड़क का निर्माण पूरा करा दिया गया और उसका भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह द्वारा इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, जिसके बाद मामले में जांच बैठा दी गई है तो यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि इसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके भुगतान प्राप्त कर लिया गया। मामले में अभियंता के निलंबन का आदेश दिया गया है, परंतु अभी तक अभियंता अपनी कुर्सी पर डटा हुआ है। कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था। चिदलिख टेढ़वा मार्ग और एक अन्य मार्ग पर 2021-22 में निर्माण सैंक्शन हुआ था, इसका भुगतान भी कर दिया गया था, परंतु संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है वहाँ पर निर्माण नहीं किया गया था, तो उसकी जांच भी कराई गई है। उसमें मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी और उसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराएगी। जांच जो समिति की जांच में यह बात सही पाएगी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एक पत्र वायरल हो रहा है, निलंबन का क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य अभियंता की जो समिति गठित की गई थी, जिसमें उन तथ्यों को जांच की गई और जो दोष था वो साबित हुआ, उसके आधार पर चूंकि सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया। मामला ये था जो है टेढ़वा चिदलिख संपर्क मार्ग था, एक मल्लेपुर यादव बस्ती संपर्क मार्ग था, जो हम लोगों के माध्यम से ये मुद्दा उठाया गया था। लगभग इसमें 20 लाख रुपए का गबन किया गया था, जिसमें 3 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। अधिशासी अभियंता सुनील दत्त और सहायक अभियंता सुशील कुमार मौर्य, अवर अभियंता संतोष कुमार जी, जो कि इनके विभाग से टीम गठित करके जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी 15 तारीख को से लेकर 18 तारीख के बीच में। रिपोर्ट में जो है इन्हें निलंबित कर दिया गया है और नियम 7 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई जो है और जांच बिठाया गया है। और हम लोगों ने शासन को और प्रदेश शासन को, प्रशासन को हर जगह मौखिक और लिखित रूप से हर जगह पंचायत सहायकों ने क्रॉप्ड सर्वे का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। बताते चले कि पंचायत सहायकों से दूसरे विभाग का काम जबरन करवाया जाता है। बरेली में पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। सहायकों का आरोप है कि विभाग के द्वारा उनसे जबरन दूसरे विभागों का काम करवाया जाता है, साथ ही कोई भी सुविधा किट नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच पर कहा था कि देवरिया के बैलतुलपुर शुगर मिल जल्द ही चालू कर दी जाएगी, लेकिन सरकार के वादे के वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बताते चले कि बैतलपुर शुगर मिल चालू नहीं हुआ है और ना ही उसका कार्य शुरू हुआ है। आपको बताते चले कि देवरिया कभी चीनी का कटोरा कहा जाने वाला जनपद था, आज अपनी कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान को मोहताज है। और खबर अब मुजफ्फरनगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि नशे के 5 सौदागरों पर कार्रवाई हुई है और इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2820 नशीले कैप्सूल और 900 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने ये पूरे मामले का खुलासा किया है। बताते चले कि
मुजफ्फरनगर अंतर्राज्यीय नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बताते चले कि प्रतिबंधित नशे की दवाइयां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। कोतवाली पुलिस ने नशे के 5 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल बरामद किए गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में नशे के संगठित कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी, एएसपी अंडर ट्रेनिंग और इंस्पेक्टर नगर कोतवाल जो हमारे हैं उन्होंने लीड ली थी। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें कैश की बरामदगी 23.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। इसमें तकरीबन 1920 टैबलेट्स और 900 कुल इंजेक्शंस बरामद हुए हैं, जो शेड्यूल्ड एच एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड हैं। इसमें ये 5 अपराधी जो हैं ये पहले से इस प्रकार के कारोबार में लिप्त रहे हैं। इसमें से 2 के विरुद्ध पहले भी एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा लिखा जा चुका है। इसमें एक अभियुक्त सावेश के भाई के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा लिखा हुआ है और वो वहाँ पर इस समय जेल में निरुद्ध है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।